दुनिया को अलविदा कहना ही होगा। लेकिन उसके बाद भी हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान हमेशा यही सोचता है कि अभी तो मैं 70 या 80 साल जीऊंगा और तब तक तो मुझे मृत्यु नहीं आने वाली। लेकिन इसके पीछे जो वास्तविकता है उस पर आपका ध्यान कभी नहीं जाता। भले ही आप यह मानते हो कि कम से कम 70 या 80 साल जिएंगे ही, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा गया है कि हम मनुष्य जब से जन्म लेते हैं तब से पल पल मरते ही रहते हैं। लेकिन हम इस बात से बेफिक्र होकर अपने जीवन में मग्न रहते हैं। कहानी शुरू करते हैं। 2 भाई थे। उनके बीच का जो संबंध था वह बहुत मजबूत था। दोनों एक दूसरे की कदर करते थे, दोनों एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। उनमें से जो बड़ा भाई था वह बहुत ही कामयाब इंसान था, अर्थात उसके पास वह सब कुछ था जो वो चाहता था, धन दौलत वैभव सारी सुख सुविधा। वहीं पर जो दूसरा भाई था उसके पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसने मान सम्मान बहुत कमाया था। थोड़ा गरीब था पर अपने जीवन से संतुष्ट था। दोनों भाई अपने जीवन को मजे में जी रहे थे। देखते ही देखते ऐसा समय आया जब दोनों भाइयों की परिस्थितियों लगभग ऐसी हो गई जब उन्हें यह एहसास होने लगा कि हमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसका क्या अर्थ हुआ। वे दोनों यह सोच रहे थे कि हमने जीवन भर इतनी मेहनत की, इतना कुछ अपने लिए कमाया, लेकिन यह सब कुछ व्यर्थ ही रहा, जिस कारण वे लोग बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें किसी ने बताया कि पास ही में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं। उनके आश्रम में भीड़ लगी रहती है। वे हर प्रश्न का जवाब देंगे। वह बहुत ज्ञानी है। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं पर मिलेंगे। वह दोनों भाई उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं और अपने सवालों के जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि वह बौद्ध ध्यान में लीन थे, तो उन्होंने खड़े होकर वहीं पर इंतजार करना उचित समझा। जब वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आए, उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि 2 वृद्ध उनके सामने खड़े हैं। तब उन्होंने उनके यहां पर आने का कारण पूछा। तभी बड़े भाई ने कहा, है महाराज, मैं आपसे अपने सवालों का जवाब जानना चाहता हूं। मेरे मन में कई सवाल है और मुझे जवाब चाहिए। मैंने सुना है कि आप किसी को खाली हाथ नहीं जान देते। आप सभी की समस्या का निवारण करते हैं, आप सभी की शंकाओं को दूर करते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब हमें अवश्य देंगे। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों का जवाब है या नहीं, यह तो तुम्हारे सवाल पर निर्भर करता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे सकूं। लेकिन हां, अगर तुम इन सभी सवालों का निचोड़ निकालकर मुझे केवल एक प्रश्न दो तो मैं इसका उत्तर तुम्हें अवश्य दे सकता हूं, अर्थात जीवन के सारे सवालों को एक ही सवाल में पेश करो तो मैं तुम्हारी मदद अवश्य कर सकता हूं। यह बात सुनकर दोनों बड़े चिंतित हो गए। इन प्रश्नों को केवल एक प्रश्न में कैसे परिवर्तित किया जाए कि हमें किसी तरह से केवल एक सवाल ही पूछने का मौका मिला है, जिस कारण दोनों भाइयों ने आपस में सहमति करके अपने जीवन को केवल एक सवाल में बना लिया और कहा, अब आपसे पूछना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, पूछ सकते हो। तभी वह बड़ा भाई कहता है, हे महाराज, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमने अपने जीवन में कुछ खो दिया है, लेकिन वह क्या है? हमने जो कुछ भी इकट्ठा किया है, धन वैभव मान सम्मान सुख सुविधा, वह तो सब यही रह जाएगा। जो कुछ हमने इकट्ठा किया, जब वह सब हमारे साथ जाने वाला ही नहीं, अपने मूल्य के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, अपने आदर्श के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। हमने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बनाए, अपने आदर्श को अपने मूल्य पर दान कर दिया। लेकिन जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें यह एहसास हुआ कि जिस मूल्य और जिस आदर्श को हम पीछे छोड़कर यह सोच रहे थे कि वह बचा रहेगा, वह तो एक ताज की तरह है। इसलिए महाराज, आज हम आपके पास आए हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब देंगे। इसलिए हम दोनों आपके सामने हाथ जोड़ के अपने इस सवाल का जवाब चाहते हैं। हम पर कृपा करें। हम जानना चाहते हैं कि इंसान के आदर्श, इंसान के मूल्य, इंसान के जीवन जीने का तरीका आखिर कैसा होना चाहिए ताकि वह अपने बुढ़ापे में सभी सवालों से मुक्त हो सके, जिससे अंतिम समय में उसके मन में कोई दुविधा ना हो, वह खुशी खुशी अपने प्राणों को त्याग सके। प्राण त्यागते समय मन में कोई संकोच ना हो कि हमने अपने जीवन में यह कमी छोड़ दी है। हमें तो
बल्कि ये खुशी होनी चाहिए कि हमने जीवन में जो कुछ भी किया वह बहुत अच्छा था। उन दोनों का यह सवाल सुनकर वो बौद्ध भिक्षु सोच में पड़ गए। उन्होंने काफी देर सोच विचार कर इसका जवाब देना शुरू किया। बेटा, हम मनुष्य हमेशा अंधकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अंत नहीं, हम तो यहां पर सदा के लिए जीने आए हैं, इसलिए हम केवल मौज मस्ती में अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। उन चीजों को इकट्ठा करने में अपना समय लगाते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं, और जब तक हम मनुष्य के जीवन में कोई बड़ी बीमारी या फिर बुढ़ापा जब तक हमारे सामने नहीं आते, तब तक तो हम खुद को अजर और अमर ही समझते रहते हैं। मुझे यकीन है जब तुम जवान होंगे तब तुम्हारे मन में ऐसे कोई सवाल कभी उत्पन्न नहीं हुए होंगे, क्योंकि उन दिनों में हमारा मन केवल वासनाओं में लिप्त रहता है। उसे तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति करना अच्छा लगता है। उसे हमेशा बस एक ही चीज की होड़ रहती है, हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, वह सारी सुख सुविधा। एक अच्छा हर एक व्यक्ति अपने जीवन के मूल्य को, अपने आदर्श को अपने जीवन के हिसाब से निर्धारित करता है। जब तक सब कुछ ठीक है, क्या हो अगर अभी मेरे प्राण निकल जाएं, तो क्या मेरे आदर्श, मेरे मूल्य मुझे संतोषजनक मृत्यु दे सकते हैं, परिपूर्णता से इस जीवन को त्यागने का साधन दे सकते हैं। और उस वक्त हमें यह एहसास हो जाता है ये सभी इस जमाने की देन है जो इस समाज ने हम पर डाला है, और इस बोझ को लिए हम अपना पूरा जीवन इसी तरह व्यतीत कर देते हैं। तुमने देखा होगा कि हम अधिकांश लोग अपने जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मैंने व्यर्थ की चीजों को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय गवा दिया, अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब उसे यह एहसास हो जाता है जिन मूल्य के पीछे मैं भाग रहा था वह तो एक कंकर पत्थर की भांति है, और आखिर समय में उसे यह भी एहसास हो जाता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। लेकिन तब तक समय बीत चुका होता है और हम मनुष्य के हाथों में उस समय कोई समय नहीं बचा होता है, क्योंकि मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है। और यही विचार इंसान के मन में पीड़ा उत्पन्न करता है। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, जिस कारण वो खुशी मृत्यु को गले नहीं लगा। पता, लेकिन असली सवाल तो यह है कि क्या सचमुच मौत को खुशी खुशी गले लगाया जा सकता है? क्या वास्तविक तौर पर परिपूर्णता के साथ, संतोष के साथ मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है? क्योंकि मृत्यु हुई जीवन का दूसरा पहलू है जो आपको जीना सिखाती है, हमें जीवन जीने का मार्ग दिखाती है, एक पल के लिए। यह सोचकर देखो, हो सकता है कि तुम्हारे मन में यह तकलीफ हो कि मैंने उस कार्य को अभी तक पूरा नहीं किया, मैं अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। मैंने किसी से वादा किया था कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक उसे पूरा नहीं कर सका। ऐसे कई सवाल आपके मन में उठने लगेंगे, और यही सवाल, यही पीड़ा हमें दीमक की तरह खाती चली जाती है। और यदि तुमने अपने किसी कार्य को या किसी लक्ष्य को जो आपने निर्धारित किया था उसे पूरा कर भी लिया है, तब भी आपके मन में हमेशा एक प्रश्न तो शेष बचा ही रहेगा। और तब हमारे मन में एक और सवाल उत्पन्न हो जाता है कि हमने अपने अज्ञानता के कारण अपने जीवन में एक गलत लक्ष्य चुन लिया और उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा जीवन लगा दिया। वह लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन वह लक्ष्य तो झूठ था, तब उस वक्त निर्धारित किया था। और इस लक्ष्य के लिए तुम उस मार्ग पर चलते चले जा रहे हो, यह सोचकर कि शायद जहां पर यह रास्ता खत्म होगा वहां मुझे मेरा लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। आप यह भूल गए, यह तो जीवन है, और जीवन तो हर कोई जीता है। यहां तक जानवर भी जीते हैं। खाना पीना तो जानवर भी खाता है। एक जानवर भी मेहनत करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और वह अपनी प्रतिष्ठा कायम रखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर, यह जानवर और इंसान के लक्ष्य, जानवर का लक्ष्य सीमित होता है, वहीं पर एक इंसान यह सोचता है अगर इससे ज्यादा कुछ और करना है। लेकिन क्या आपने एक जानवर और एक इंसान के बीच के समानता देखी? दोनों का लक्ष्य लगभग एक जैसा ही होता है। उन्हें भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करना है, पेट भर के खाना खाना है, और इधर हर एक व्यक्ति को मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अपना परिवार और धन इकट्ठा करना है। तो जब दोनों के लक्ष्य लगभग एक जैसे ही हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? तो यहां पर इसका जवाब भी
बड़ा, सीधा और सरल है। एक इंसान के पास उसकी चेतना होती है, जिसकी चेतना ऊपर उठ चुकी है। जानवरों में चेतना नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ इंसानों की चेतना ऊपर होती है और इसी चेतना का इस्तेमाल हम मनुष्य तो केवल इस समाज के हिसाब से चलते हैं। अपनी चेतना का इस्तेमाल केवल धन, संपदा, मान, प्रतिष्ठा और समाज में अच्छा बने रहने, छोटी चीजों के लिए इस्तेमाल, और तब समाज के वह सारे मूल्य, सारे आदर्श हम पर बोझ बनकर रह जाते हैं। उनका हम पालन तो करते हैं, लेकिन अधूरे चित्त के साथ, क्योंकि वह तुम्हारी खोज नहीं, तुम पर डाला गया है। हमारा जीवन दो पहलुओं में विभाजित है, सुख और दुख। और जब हम चेतना से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें यह भी एहसास हो जाता है कि सुख और दुख, यह दोनों में ही हमारा एक समाज का हिस्सा है। और तब मनुष्य का चैतन्य उसे बताता है, जो आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। तब उसका मन कभी भी विचलित नहीं होता, और तब वह इंसान सुख और दुख में लिप्त ना होकर अपने जीवन को अलग होकर जी सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्म चैतन्य से दूर रहता है, उसका जीवन एक मिट्टी के घर के समान होता है। जब तक सुरक्षित है, तब तक उसे लगता है सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन जैसे कोई आंधी या तूफान उस घर को तोड़ देता है, तब उसे यह यकीन हो जाता है कि मेरा तो यह मिट्टी का घर था जो टूट गया, और मैं इस मिट्टी के घर के अंदर अपने आप को सुरक्षित और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता था। तब उसे यह एहसास होता है, रोता है, क्योंकि जो भी समय आपके पास बचा है, आप चाहे तो आपका पूरा जीवन एक पल में रूपांतरित हो जाता है। और अगर अब से भी आपके मन में चैतन्य पैदा हो जाता है, इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो जैसे वह आपका आखिरी दिन हो। अपने हर एक काम को ध्यानपूर्वक देखो, समझो। आपके अंदर उठने वाले विचार, आपके अंदर उठने वाली भावनाएं, उन चीजों को ध्यान से देखो, समझो, जिससे आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चैतन्य जग उठा हो, और ऐसे व्यक्ति के लिए हर एक दिन अनोखा होता है, खास होता है। आपके लिए हर एक सुबह नई होगी, हर एक शाम अनोखी होगी। सोचो, अगर हम अपने आप, अपने जीवन को कुछ इस तरह जिए जहां हर दिन हमारे लिए अनोखा बन जाएगा। लेकिन हम मनुष्य अपने जीवन में व्यर्थ की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लक्ष्य को निर्धारित करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। तब हमें अपना जीवन व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन यदि आप चैतन्य से भर जाएं, तो आप हर चीजों का लाभ उठा सकते हैं। आप हर पल को भरपूर जी सकते हैं। हर एक क्षण आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन यदि आपका मन चैतन्य से भरा नहीं होगा, तो आप उस पल में मौजूद ही नहीं होंगे। तो भला आप उस पल को कैसे झेंगे? उस पल क्या घट रहा है, यह आपको पता तक नहीं होगा। और जब वह घटना होकर गुजर जाएगा, तब आपको एहसास होगा। तब आप अपनी स्थिति को दोष देंगे कि मैंने तो अपने जीवन में अच्छे लक्ष्य, अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्य निर्धारित किया था। लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि वह लक्ष्य को निर्धारित करने से आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते, अपने जीवन को आनंद में नहीं बना सकते। यही तो परम सत्य है। लेकिन अभी अगर आप अपने जीवन में चैतन्य को प्राप्त नहीं करते, तो इस जीवन के अंतिम समय में होगा। तब उस समय आप केवल इस सोच में रह जाएंगे कि मैंने तो अपना इतना समय केवल सोते सोते गुजार दिया, मैंने अपना समय केवल इधर उधर की बातों में लगा दिया। इसी प्रकार के विचार आपके मन में उठने लगेंगे, और तब आपके हाथ केवल पश्चाताप ही लगेगा, क्योंकि आपका वह समय तो बीत चुका होगा और आप उस समय को वापस नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।